और बड़ी खबर है, गाजा में आईडीएफ की हमास को चेतावनी, हमले से पहले आत्मसमर्पण की वार्निंग दी गई है। और साथ ही बता दें आपको, फ्लेयर्स छोड़कर सरेंडर का दबाव भी बनाया गया। अल-शिफा अस्पताल के पास लगाई आग। طبعا الاحتلال يطلق قنابل إنارة بالقرب من مستشفى المعمداني في الساحة। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फ्लेयर्स छोड़कर सरेंडर का दबाव बनाया जा रहा है और हमास को इजराइल ने कड़ी चेतावनी दी है कि आत्मसमर्पण कर दे। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, धमाके के बाद कैसे आसमान में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। तो गाजा में अस्पतालों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ कहा जा रहा है कि गाजा के सभी अस्पताल ईंधन की कमी की वजह से बंद हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ गाजा के अस्पतालों को लेकर हैरान करने वाले खुलासे भी हुए हैं। इजरायली सेना ने जो दावे किए हैं और जो सबूत दिखाए हैं, उसके मुताबिक गाजा में अस्पताल के नीचे बनी सुरंगों में हमास का सीक्रेट अड्डा है। अस्पताल की सुरंगों में हमास के कंट्रोल रूम के अलावा बंधकों को रखने की जगह, हथियारों का भारी जखीरा और बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। Goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. We're now in the area of the basement of the hospital. इजराइल के निशाने पर क्यों हैं गाजा के अस्पताल? हमास ने अस्पतालों को कैसे बनाया अपना सेंटर? गाजा के अस्पतालों में सुरंग का सनसनीखेज सच। And it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. गाजा के अस्पतालों पर सबसे बड़ा खुलासा। We are now in the area of the basement of the hospital. गाजा के अस्पतालों के पास भी इजराइल के बम बरस रहे हैं। अस्पतालों के पास बम बरसाने को लेकर इजरायली सेना दावे करती रही है कि हमास ने गाजा के अस्पतालों को अपना सीक्रेट अड्डा बना रखा है और उसकी आड़ लेकर हमास के लड़ाके छिपे हुए हैं। इजरायली सेना ने अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए गाजा के अस्पताल में हमास की कारगुजारियों का वीडियो भी जारी कर दिया। गाजा के इन अस्पतालों के अंदर कई हैरान करने वाले सबूत मिले। This is a covered tunnel. It's part of the same floor and it slides down here. So it's a covered tunnel so nobody can find it. This is Rantisi Hospital. And this is the place where I showed you the tunnel. I want you to see. इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी रंतीसी अस्पताल में सुरंगों के अंदर भी पहुंचे। We are now in the area of the basement of the hospital. हगारी ने दावा किया कि अस्पताल के अंदर इन्हीं सुरंगों के अंदर हमास के लड़ाके छिपे हुए थे। I want to show you an operational tunnel. The tunnel is built with electricity. We first saw the solar panels, then the electricity goes here and it goes down directly to the tunnel. Now you can see the tunnel. You can see the tunnel. The tunnel is let down more than 20 meters down. The robot found a door that is bulletproof. It's explosives proof, so it looks like a hard evidence, a clear evidence that the hospital direction is connected. इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास ने गाजा के अस्पतालों में बेसमेंट के अंदर टनल यानी सुरंगें बना रखी हैं। दावे के मुताबिक हमास ने अस्पताल से स्कूल के बीच सुरंग का जाल बिछा रखा है। इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट ने गाजा के रंतीसी अस्पताल के अंदर इस सनसनीखेज ऑपरेशन को अंजाम दिया। जब अस्पताल के अंदर सुरंगों को खंगाला गया तो वहां हमास का कमांड सेंटर दिखा। हमास के अत्याधुनिक हथियार मिले। AK-47 असॉल्ट राइफल से लेकर बम बारूद का बड़ा जखीरा मिला। इसके अलावा बाहर निकलने के लिए सुरंगें, हमले के लिए सुरक्षित पोजीशन, बुलेट प्रूफ दरवाजे,
बंधकों को रखने की जगह और आईडीएफ पर हमले से जुड़े दस्तावेज भी मिले। इन्हीं सुरंगों में हमास ने बंधकों को रखा था। साथ ही हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के बाद लौटकर यहीं छिपे हुए थे। इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने आगे वीडियो में दिखाया कि हमास कैसे गाजा के अस्पतालों को जंग में बड़े हथियार और सीक्रेट अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। We are now in the basement, and in this basement we found a motorcycle. They were all used in the massacre of the 7th of October. They even have bullets in this motorcycle. So they came back from the massacre on the 7th of October into Rantisi Hospital. अस्पताल की सुरंग में मिली एक कैलेंडर नुमा लिस्ट को इजरायली सेना हमास की प्लानिंग लिस्ट बता रही है। इजरायली सेना का दावा है कि इस लिस्ट के जरिए हमास इजराइल पर हमले की योजनाएं बनाता था और हमलों की तारीखें भी तय करता था। लेकिन कहा जा रहा है कि असल में वो एक कैलेंडर है, जैसे आम कैलेंडर होते हैं। इस कैलेंडर में महीने की तारीखें छपी हुई हैं। There is a list. This list in Arabic, this list says we are in an operation. The operation against Israel started in the 7th of October. This is a Guardian list where every terrorist writes his name and every terrorist has his own shift guarding the people that were here. गाजा के रंतीसी अस्पताल के अंदर ऑपरेशन करके इजरायली सेना ने अस्पतालों के अंदर से चलाई जा रही हमास की कारगुजारियों का खुलासा किया। लेकिन इससे पहले भी इजराइल दावा कर चुका है कि गाजा के दूसरे अस्पतालों में भी हमास ने अपने अड्डे बना रखे हैं। इनमें सबसे बड़ा अस्पताल है अल शिफा। इजरायली सेना का दावा है कि अल शिफा में रंतीसी अस्पताल से भी बड़ा हमास का सीक्रेट अड्डा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल शिफा अस्पताल के नीचे मौजूद कमांड सेंटर में ही इजराइल पर हमले की प्लानिंग हुई थी। इजराइल की सेना जल्द ही गाजा के अल शिफा अस्पताल के अंदर दाखिल होगी, कोना कोना छानेगी और हमास के लड़ाकों का कर देगी खात्मा। इजरायली सेना गाजा के अल शिफा अस्पताल में ऑपरेशन को अंजाम देना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ इन अस्पतालों में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। अस्पतालों में इजराइल के सीज के 1 हफ्ते हो चुके हैं। इस बीच गाजा के अस्पतालों में कोहराम मचा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अल शिफा अस्पताल के हालात तो काफी बिगड़ गए हैं। वहां बच्चों को इनक्यूबेटर से हटा दिया गया है, उन्हें अलग जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। अस्पतालों में ईंधन की किल्लत ऐसी है कि अस्पताल बंद होने की कगार पर है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईंधन की कमी की वजह से गाजा के सभी 36 अस्पताल 48 घंटे में पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRWA ने भी गाजा के हालात को भयावह करार दिया है। UNRWA के मुताबिक उसके पास सिर्फ मंगलवार तक का ही ईंधन है, इसके बाद उसे भी अपना मिशन बंद करना पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर गाजा के सभी अस्पताल बंद हो गए तो गाजा के 23 लाख लोगों का क्या होगा। अस्पतालों पर हमले की वजह से सबसे ज्यादा मुसीबत में वो लोग हैं जो हवाई हमले में जख्मी हुए हैं। इन लोगों को पहले नॉर्थ गाजा से निकलना होगा, फिर साउथ गाजा के किसी अस्पताल में शिफ्ट करना होगा। लेकिन फिलहाल ये संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि भीषण जंग के बीच ना तो गाजा में ऐसे हालात दिख रहे हैं, ना ही इतनी सुविधाएं बची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।